हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है सॉर्टिंग के ऊपर। सॉर्टिंग का पहला कंसेप्ट करेंगे बबल सॉर्ट को। आखिर बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट देख लो क्या होता है। सबसे पहले सॉर्टिंग क्या होती है, जैसे कि हमें कोई एरे दे रखा है, ठीक है, ये हमें एरे दे रखा है। अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे तो उसी को हम सॉर्टिंग बोल देते हैं। जैसे कि इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो ये सॉर्टिंग। तो उसका बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग का ऑर्डर असेंडिंग ही होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 9, 6, 5, 4, 3, 2। ये तो आप समझ गए कि आखिर सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब बबल सॉर्ट एक मेथड है या एक एल्गोरिदम है जिससे हम एक एरे को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। इसको जान लेते हैं कैसे होगा बबल सॉर्ट। कुछ भी नहीं है बबल सॉर्ट में। हमें क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको लास्ट में ले जाते हैं, देन फिर बाकी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं एज इट इज, जैसे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट चलाएगा, इसमें दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 6 है। 9 को अब नहीं छेड़ेंगे हम। बस अब यहाँ पे छेड़ेंगे, ये जो है यहाँ पर हम लास्ट में पहुंचा देंगे। 6 पहले से ही है, बाकी सब सेम रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों देखो पहले से ही सॉर्ट हो चुके हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 5। तो 5 यहाँ 3 की जगह आ जाएगा। तो 2, 4, 3, 5, 6, 9, ये 3 चीज सॉर्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों को करेंगे, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 9, ये इतने हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। अब ये पहले से सॉर्ट है, लेकिन इसको भी हम करते हैं एक बार चेक करने के लिए कि ये सॉर्ट है कि नहीं। तो ये सॉर्ट हो जाएगा, देन फिर ये सॉर्ट हो जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा आउटपुट है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब बबल सॉर्ट के अंदर हम करेंगे कैसे, कोड कैसे लिखेंगे। अब देखो कोड कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें एरे दिया होगा 2, 5, 4, 3, 9, 6, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक हम सबसे पहले आई एलिमेंट रख लेंगे जो कि रहेगा 1, एंड एक जे रहेगा जो कि स्टार्ट होगा हमेशा 0 से, एंड वो अपने आगे वाला एलिमेंट देखेगा जो कि रहने वाला है जे प्लस 1, ठीक है, अपने आगे वाला। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर जे है रखा, एंड यहां पर क्या रखा है हमारा जे प्लस 1 रखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करेगी कि कौन सा बड़ा एलिमेंट है। जो बड़ा है वो पीछे चला जाएगा। यहाँ पर तो पहले से ये 5 बड़ा है, तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक। फिर जे यहाँ पर आएगा एंड जे प्लस 1 यहाँ पे आएगा। फिर देखेगा इन दोनों में से बड़ा एलिमेंट कौन है, वो पीछे चला जाएगा। तो ये क्या होगा 2, 4, 5, क्या बचा हुआ है 3, 9, 6। अब जे कहाँ है, यहाँ पर है, जे हमारा यहाँ पर है एंड जे प्लस 1 यहाँ पर है। इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा एलिमेंट है, 5 बड़ा है, 5 पीछे चला जाएगा। 2, 4, 3, 5, 9, 6। अब जे यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद वाले एलिमेंट के साथ कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, तो ये यही रह जाएगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा 2, 4, 3, 5, 9, 6। अब देखिए जे यहाँ आ गया। अब देखो कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 पीछे आ जाएगा, 6 आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2, 4, 3, 5, 6, 9, ठीक। तो 9 अपने घर पहुंच चुका है। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। अब हमारा आई बढ़ जाएगा 2 से, ठीक। और ये जो हम लूप चलाएंगे ना, ये जो जे वाला लूप है ये चलेगा n माइनस आई तक। तो इस वजह से ये लास्ट वाले एलिमेंट पे चला ही नहीं है, ठीक है। लास्ट तक ये जाएगा। देखो लास्ट तक जैसे ही मैं ले जाऊंगा जे को यहाँ पर, तो ये कंडीशन आ जाएगी जे प्लस 1 आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा जे प्लस 1, अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो, ठीक है। तो इस वजह से शुरुआत में मैंने आई को 1 रखा एंड n माइनस आई तक ही मैंने लूप को चलाया, ठीक है। तो वो लास्ट एलिमेंट के लिए चलेगा ही नहीं। तो अब आई बढ़ के 2 हो चुका है, तो ये चलेगा बस यहाँ तक ही चलेगा, एंड लास्ट में ये अपने आप एक एलिमेंट सॉर्ट वाला। तो ये क्या है एलिमेंट 2, 4, 3, 5, 6 एंड 9, ये है। फिर से जे स्टार्ट होगा 0 से, एंड इसके आगे वाले एलिमेंट से चेक करेगा कौन सा बड़ा है, वो पीछे आ जाएगा। अभी ये ठीक है, तो ये यही रहेगा 2, 4, 3, 5, 6, 9, ये अपने घर पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ा एलिमेंट अपने घर पहुंच चुका है। फिर जे आया यहाँ पर, अपने आगे वाले से चेक करेगा कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है। 4 बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 9, ठीक। ये पूरा सॉर्ट हो चुका है। देखो ये यहीं पे सॉर्ट हो गया है। अगर कुछ और होता तो ये और आगे तक चलता है। तो अब मैं सीधा कोड करने जा रहा हूँ इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसकी चिंता मत करना। तो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधा फंक्शन से तैयार करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बबल सॉर्ट। ये क्या लेके आएगा, इंट एरे लेके आएगा जिसको हमें सॉर्ट करना है,
और साथ में मैं एक n भी ले आता हूं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, एक मैं फोर लूप चलाऊंगा जो कि i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और चलेगा मेरा n तक चलेगा i प्लस प्लस, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, मेरा फोर लूप चलेगा j से इंट j इक्वल टू 0 एंड ये चलेगा j लेस देन n माइनस आई तक एंड j प्लस प्लस रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इफ अगर जो ARR ऑफ j है वो अगर बड़ा है, ठीक है, जब बड़ा है मेरा एलिमेंट, मान लो कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट इसके बाद वाले से बड़ा है, बाद वाला एलिमेंट क्या रहेगा, ARR ऑफ j प्लस 1, ठीक है, बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग मैंने बताया था कैसे होता है, सबसे पहले इंट टेम्प बना लेंगे ARR ऑफ j, देन अब क्या करेंगे, जो j है ARR ऑफ j इसमें चला जाएगा ARR ऑफ j प्लस 1, देन क्या होगा ARR ऑफ j प्लस 1 बराबर हो जाएगा टेम्प के, एंड लास्ट में क्या होगा, बस ये स्वैपिंग हो जाएगी हमारी। एंड अब ये मेरा कोड हो चुका है, अब इसको मैं करता हूं। अब इनपुट लेते हैं, इनपुट कैसे लेंगे, स्कैनर scn इक्वल टू न्यू इंट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, अब रहेगा इंट n इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, अब एक बनेगा मेरा एरे इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट n फोर लूप इंट i इक्वल टू 0 i n तक चलेगा i प्लस प्लस ARR ऑफ i इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। इससे मेरा पूरा का पूरा एरे बन जाएगा। अब मैं चलाऊंगा एक बबल सॉर्ट, ये वाला जो कि लेके गया है एरे एंड n को, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा फोर लूप से इंट एलिमेंट ऑल ARR और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट TLE प्लस स्पेस ये। अब इसको चलाते हैं। देखो चल चुका है, सबमिट भी हो चुका है। तो अब मैं इसका एक बार ट्राई रन करके दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, जब समझ में आएगा जो मैं अभी समझा रहा था आपको, ठीक है। ये हमारा कोड है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक एरे आया है 5 3 6 8 2, कुछ ऐसा एरे आया है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। तो देखो मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है i 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड j मेरा यहाँ पे रखा हुआ है शुरुआत में, देखो j 0 एलिमेंट पे है एंड यहाँ पर चेक करा है मैंने इसके एक आगे वाला j प्लस 1, यहाँ वाला एलिमेंट, ठीक है, ये वाला एलिमेंट, इन दोनों में से जोन सा बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, जे वाला एलिमेंट बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया 3 5 6 8 2, ठीक। अब ये वाला लूप j प्लस प्लस हो गया ना, तो j यहाँ पे आ गया और इसके आगे वाले से चेक कर रहा है, जोन सा बड़ा है वो स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा नहीं था तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो 3 5 6 8 2 रह गया। अब j यहाँ पे है, इसके आगे वाला अभी भी ये सेम है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा 3 5 6 8 2। अब j यहाँ पे आएगा, j यहाँ पे आएगा एंड इसके बाद वाले से चेक करेगा, यहाँ वाले से चेक करेगा, देखो ये वाला बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये स्वैप हो जाएगा। तो ये आ गया 3 5 6 2 8, क्लियर। एक बार ये लूप रन कर चुका है, अब दूसरी बार में ये प्लस हो जाएगा 2, देखो i प्लस प्लस हो जाएगा ना, ये देखो i प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो चुका है। तो अब ये जो दूसरा लूप देखो, अभी हमारा j यहीं पे था और खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये n-1 तक ही चला, जो भी सारे एलिमेंट था उससे एक कम चला, यहीं तक चला, ठीक। अब क्या, अब मैं यहाँ तक कम तक, अब j मेरा यहीं तक चलेगा, ठीक है, अगली बार के लिए n-2 तक। ये देखो यहाँ पर i डालना था, मैंने 1 डाला, तभी वो चल गया, क्योंकि ये बार बार चला रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से मैं कोड पे ले जाता हूँ एक बार आपको, यहाँ पर i कर देते हैं, रन करते हैं। चल चुका है। जैसे हम अपने पेज पे आते हैं, यहाँ पर i है, ठीक है, 1 चल गया, 1 लगाया तो ये ज्यादा ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन मैं i लगाऊंगा तो ये कम ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो
अब मेरे को यहाँ तक चलाना है, तो देखो ये क्या बन गया है 3 5 6, ये साइड करके 3 5 6 2 8 बन चुका है। अब फिर से मेरा j यहीं पर है एंड j+1 यहाँ पे, ठीक, ये दोनों में से जो बड़ा है वो स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ तक ये स्वैप हो जाएगा 3 5 6 2 8 रह गया, ये अपने घर पहुंचा हुआ पहले से ही। अब ये j यहाँ पे है और इसके एक आगे वाला जो बड़ा है वो वहां चला जाएगा, तो क्या आया ये 3 5 6 2 8, अभी भी यही रह गया। अब j यहाँ आएगा और इसके आगे वाले से चेक करें, बड़ा ये है तो ये पीछे चला जाएगा, तो 3 5 2 6 8 खत्म हो गया। j यहाँ तक आ गया n-2 तक, देखो 2 एलिमेंट छोड़ के यहाँ तक खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा। अब आगे चलाएंगे इसको हम 3 5 2 6 8 है, अब ये यहीं तक चलेगा मेरा j। करते हैं इसको, इन दोनों में से जो बड़ा है वो सेम ही रह जाएगा, 3 5 j यहाँ पे और j+1 यहाँ पे 2 6 8। अब j यहाँ है एंड इसके बाद वाला एलिमेंट जो बड़ा है वो पीछे आ जाएगा, तो ये बन गया है 3 2 5 6 8, ठीक। अब देखो अब ये खत्म हो गया, अब दोबारा से चलाएंगे इसको, ये क्या है 3 2 5 6 8, यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा, तो ये फाइनली 2 3 5 6 8 बन चुका है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। तो ये कोड हमारा इस तरीके से पूरा का पूरा रन करा है, ठीक है। अभी ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहे तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सेम कुछ नहीं होगा, बस हल्का सा चेंज आएगा, बिल्कुल हल्का सा। इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। देखो इसको मैं पूरा कॉपी कर देता हूं एंड बैक करते हैं। अब देखो ये रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है बबल सॉर्ट से, यहां पर मैं पूरा कोड पेस्ट कर देता हूं एंड यहां पर बड़ा देख रहे थे, अब हम छोटा देखेंगे, बस इतना सा चेंज था पूरे कोड में। देखो रन हो गया, सबमिट करूंगा, सबमिट भी हो चुका है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इस क्वेश्चन का ड्राई रन करना है खुद से। और एक चीज बताना मैं भूल गया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, टीसी एंड एससी क्या है। अब देखो यहां पर एक लूप ये चला है एन टाइम, दूसरा लूप ये चला है एन टाइम, ठीक है, एन में एन टाइम चला है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हमने कोई कुछ चीज बनाई हो, यहां पर हमने कोई एरे बनाया है, नहीं बनाया, सिर्फ हमने 2 स्पेस लिया है, एक ये और एक ये एंड एक ये, 3 स्पेस लिया है, तो बिगो ऑफ 3, तो इसको हम ओवरऑल ये भी पढ़ सकते हैं बिगो ऑफ 1, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट ये हो गया हमारा, कांस्टेंट स्पेस लिया है एंड एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।